शिव कौन है? शिव क्या महत्व है शिव नाम की, और शिव किस तरह से वेदों पुराणों में एक्सप्लेन किए गए, शिव नाम की महिमा का क्या वर्णन किया गया है, और विज्ञान में शिव को सबसे ज्यादा महत्ता क्यों दी गई है। आज ये प्रश्न जिस पे हम बात करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज आयुष मोहन मिश्रा और हम आज बात करने वाले हैं कौन है शिव। शिव जिनको विज्ञान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है और वैज्ञानिक तौर तरीकों से जिन्हें शिव का आकार भी दिया गया है। हमारे वेदों पुराणों में जो शिव है उनको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है। आप अगर ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है कि शिव को एक एनर्जी कहा गया है, एक ऊर्जा कहा गया जो कि सृष्टि के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला शर्न, जिसके भवन के बाहर सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति लगी हुई है, नटराज जिसे डांसिंग शिवा कहते हैं। डांसिंग शिवा की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के बाहर है, जिन्होंने ये माना है कि शिव का मतलब है अंतरिक्ष। अभी कुछ सालों पहले अंतरिक्ष में कुछ अजीब तरह से की आकृतियां दिखाई पड़ी, कुछ ऐसी आकृतियां जो किसी के समझ में बाहर थी, लेकिन नासा ने इस चीज को प्रूव किया था कि जिस तरह से शिव की आकृति है, शायद उन्हीं आकृतियों के साथ ये आकृति मैच करती थी। शिव की आकृति की तरह ही ये आकृतियां बनी, तो लोगों ने कहा था कि ये शिव का हाथ है या डमरू का हाथ है। तो नासा ने भी इस चीज को प्रूव किया, जो हिंदुओं के गॉड थे यानी कि शिव, इनकी तरह ही आकृतियां प्रदर्शित हुई थी। और सर ने इस चीज को ब्रेक किया था कि अंतरिक्ष ही शिव को कहा जाता है। तो शिव का रियल मतलब क्या है? कभी भी हम किसी परमाणु को देखते हैं, परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, बाकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और सेम यही संरचना स्पेस की होती है। अगर आप स्पेस में देखेंगे तो स्पेस में एक सौर मंडल में बीच में सूर्य होता है और सारे ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट पे, लेकिन इनकी बीच की जो दूरी होती है वो बहुत होती है। और उसी तरह परमाणु में इनकी बीच की जो दूरी होती है इलेक्ट्रॉनों की, वो बराबर रहती है, वो उतनी ही दूरी पे एक दूसरे से रहते हैं, कभी आपस में जुड़ते नहीं। तो ये परमाणु या अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच का जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को शिव कहते हैं। इस खाली स्थान को ये शिव कहा जाता है। अगर हम आध्यात्म की भाषा में देखें या आयुर्वेद में देखें या अपने ऋग्वेद को उठा के देखें, तो शिव को इसी खाली स्थान से ही प्रेरित किया गया है। वो खाली स्थान होता है शिव, और उसी तरह किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों के बीच का खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान कहा गया है, उसे शिव कहा गया है। और शिव को विनाश का देवता क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि शिव को विनाश का देवता भी क्यों कहा जाता है कि अगर शिव चाहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि शिव से ही पूरी सृष्टि है। अगर हम इसको वैज्ञानिक भाषा में कहें तो शिव ही एनर्जी का सोर्स है पूरी यूनिवर्स का, क्योंकि वो जो खाली स्थान है, वो जो रिक्त स्थान है, अगर वो रिक्त स्थान हट जाता है तो ग्रह आपस में टकरा जाएंगे। अगर ग्रह आपस में टकराते हैं तो किस तरीके का विनाश होगा आप जानते हैं। उसी तरह एक परमाणु बहुत छोटा लगता है, एक एटॉम बहुत छोटा लगता है देखने में, लेकिन जब वह टूटता है तो कितनी हाइपर एनर्जी एक्टिव प्रोड्यूस करता है कि उससे पूरा एक ब्लास्ट हो सकता है, उससे सृष्टि भी खत्म हो सकती है, एक पूरा भवन तक उड़ाता है, वही ब्लास्ट करता है जब वो परमाणु टूटता है। तो जो परमाणु के बीच का खाली स्थान है, जो इलेक्ट्रॉनों के बीच का खाली स्थान है, अगर वो हट गया तो आप सोचिए क्या होगा। पूरी तरीके से परमाणु का विखंडन होगा, और परमाणु विखंडन होगा तो एक ब्लास्ट हो सकता है। तो उसी तरीके से अंतरिक्ष के बीच में अगर जो रिक्त स्थान है वो हटा तो विनाश हो सकता है। तो इसी तरीके से जो रिक्त स्थान है उसको शिव कहा गया था, तो इसीलिए कहा जाता है शिव को विनाश के देवता। यही कारण है इसका कि अगर शिव नहीं है तो विनाश होगा, और अगर शिव चाहे तो विनाश भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके की उस रिक्त स्थान से शिव को प्रदर्शित किया गया है। बाकी शिव की महिमा मंडल या शिव का वैज्ञानिक महत्व सिर्फ इस बात से खत्म नहीं होता। शिव के बारे में और भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और अलग अलग डिफाइन किया गया है इनके नाम के बारे में, इनके अस्तित्व के बारे में। उसको हम आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का रियल मतलब नहीं समझा, स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी का रियल मतलब क्या है, वो किस तरह से आपकी जिंदगी में इफेक्ट लाती है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी बुक द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर, जो कि हिंदी भाषा में आपकी आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य, दोनों भाषाओं में पब्लिश हुई है, आप जाके खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करिए,
मैं उसके सॉल्यूशन का एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। धन्यवाद।